नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एक बिग ब्रेकिंग खबर आ रही है। जी हां, जहां सबको इंतजार था कि बीपीएससी का जो 17वीं परीक्षा है उसको दोबारा होगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग जैसे गुरु रहमान सर, खान सर, प्रशांत किशोर और अन्य नेता, पप्पू यादव जैसे नेता इस आंदोलन से जुड़े थे और लग रहा था कि बीपीएससी को फिर से री एग्जाम लेने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन जो फैसला आया है काफी विपरीत आया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर। आप खान सर से भी बात किए थे, हम लोग प्रशांत किशोर के आंदोलन को भी कवर किए थे, गुरु रहमान से भी बात किए थे, वीवी गिरी बोल रहे थे कि बीपीएससी का परीक्षा हाईकोर्ट अपने फैसले हमारे फेवर में देगा। बिल्कुल विपरीत आया, उस पर क्या कहिए? देखिए, पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कई लोगों द्वारा और सब पर सुनवाई एक साथ हो रही थी पटना हाई कोर्ट में। सुनवाई भी लंबी चली, छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, 3 महीने से सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और जिस तरह से सुनवाई चल रही थी, कोर्ट गंभीरता से सुनवाई कर रहा था। छात्रों को, शिक्षकों को उम्मीद थी कि री एग्जाम होकर रहेगा, क्योंकि जो वकील हैं प्रशांत किशोर के, वही केस लड़ रहे थे और देश के नहीं, बिहार के तो बहुत जाने माने वकील हैं, देश में भी लोग उनका नाम जानते हैं, वीवी गिरी। तो उनको भी बहुत उम्मीद थी कि भाई ये परीक्षा कैंसिल होगी, क्योंकि परीक्षा के जो मानक होते हैं उस पर ये परीक्षा खरी नहीं उतरी है। कई तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं, एसओपी का पालन नहीं किया गया है, परीक्षाओं के लिए जो जरूरी होता है उसका नियम, उसका पालन नहीं किया गया है। और कई केंद्रों से जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत चिंता बढ़ाने वाली हैं। तो छात्रों की मांग थी, छात्र अपने मांग को लेकर के सत्याग्रह पर बैठे हुए थे और ये सत्याग्रह कितना आगे बढ़ा आपने देखा ही। प्रशांत किशोर ने इसको आमरण अनशन में बदल दिया और पूरे देश भर में ये चर्चा का विषय बन गया। सारे राजनीतिक दल छात्रों के साथ खड़े नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भाई अब फैसला छात्रों के पक्ष में आ जाएगा। लेकिन इतना इसका राजनीतिकरण हो गया कि अब फैसला अनुकूल आने की जगह प्रतिकूल आ गया है। हाई कोर्ट ने री एग्जाम कराने की मांग को खारिज कर दिया है। बीपीएससी और सरकार को बड़ी राहत देती है। सर, बड़ा सवाल यह आ रहा है कि जब हाईकोर्ट को देना ही था कि बीपीएससी का एग्जाम नहीं होगा, तो सर ये पहली सुनवाई में ही क्यों नहीं इसका रिजल्ट आया? क्योंकि बच्चे काफी वेट कर रहे थे, अब होगा हाईकोर्ट। अब कोर्ट का फैसला तुरंत नहीं आ जाता है, कोर्ट तो दोनों पक्षों को सुनता है और उसके बाद उस पर विचार करता है, तब फैसला देता है। एक दिन में कोर्ट कैसे फैसला दे देगा? कोर्ट में जो शिकायत की गई थी उसके बाद कोर्ट ने सरकार को, आयोग को तलब किया, नोटिस जारी किया कि भाई अब जवाब दीजिए। सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। फिर जो अधिवक्ता वीवी गिरी थे उन्होंने अपना प्रमाण रखा। इसके बाद फिर आयोग की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। तो सारे प्रमाण पर, सारे दोनों पक्षों के दलील पर पूरा गौर फरमाने के बाद पटना हाई कोर्ट ने माना कि भाई आयोग ने जो परीक्षा कराई है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, नियमों का पूरा पालन किया गया है और परीक्षा को फिर से रद्द करने का कोई मतलब नहीं है। सर, गुरु रहमान बोल रहे हैं कि इस जो आया है फैसला उसको हम नहीं मानते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट तक आगे जाएंगे। आपको क्या लगता है? उनका अधिकार है, हाई कोर्ट के फैसले पर अगर भरोसा नहीं है, उनको लगता है कि भाई उनका जो मामला है बहुत संजीदा है और उनको जीत मिल सकती है, उनके साथ अन्याय हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मुझे लगता है कि रहमान काफ़ी आहत हैं, दुखी हैं और हाई कोर्ट के फैसले से बिल्कुल नाराज हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हाई कोर्ट से ऐसा फैसला आएगा और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी उन्होंने दी है। तो मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच सकता है, लेकिन अब हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो फिर लंबी प्रक्रिया चलेगी, फिर से सुनवाई होगी, फिर दोनों पक्ष अपना प्रमाण रखेंगे, सबूत रखेंगे और तब जाकर मतलब लंबी सुनवाई होगी, तो लंबा खिंच जाएगा। तब तक तो बीपीएससी का मेन एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, तो छात्रों को लाभ नहीं होने वाला। सर, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या लगता है कि जो बच्चे इतने देर से इंतजार कर रहे थे, वो परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे कि 17वीं परीक्षा फिर से होगा, उसका इंतजार कर रहे थे, दल में घूम रहे थे, नेताओं का सहायता के लिए मांग रहे थे, तो अब वो बच्चे क्या करेंगे? सर, अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे अब फिर से एग्जाम की तैयारी करें। अब तो हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, तो बीपीएससी को कोई रोक नहीं सकता है, मेन एग्जाम लेगा ही।
मेन एग्ज़ाम लेगा, जो उसमें उत्तीर्ण होंगे उनका ओरल होगा एग्ज़ाम और उनकी नियुक्ति भी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा तब देखा जाएगा, तो आयोग तो अब पीछे हटेगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जो फैसला आया छात्रों के पक्ष में नहीं आया है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो सर आप सुन रहे थे इस डिबेट को, और आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि जो बीपीएससी 17वीं परीक्षा है, जिसका री एग्जाम होना था, जो अब नहीं होगा और हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, जिसका सभी को इंतजार था। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाता है तो कब तक उसकी सुनवाई होती है और कब तक उसका रिजल्ट आता है। आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।